दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज के इस समय के अंदर अगर कोई भी बच्चा, कोई भी अभिभावक एजुकेशन से अपने बच्चे को नहीं जोड़ता है, तो वो बहुत कोसों पीछे रह जाता है। आज फिलहाल भिगावा मंडी के अंदर मौजूद हैं और जिस प्रकार की यहाँ पे आपको संख्या दिख रही है, हजारों की संख्या के अंदर बैठे बच्चे दिख रहे होंगे आपको। कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों के अंदर दिखा दे कि आज आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट जो एक नई सौगात बच्चों के लिए, जो बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, जो अभिभावक कोसों दूर अपने बच्चे को भेजने पर मजबूर हुआ करते थे, दिल्ली जैसे संस्थानों के अंदर, कोटा जैसे संस्थानों के अंदर अपने बच्चों को आईआईटी, जेईई, जेईई मेंस के लिए भेजा करते थे। वो सोचा करते थे कि अपने बच्चों को दूर भी नहीं भेजना चाहते, लेकिन काश मजबूरी के अंदर अपने बच्चों को भेजना ही पड़ता है। लेकिन आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट ने उन अभिभावकों के लिए एक नई सोच को एक सलाम दिया है और फिलहाल आज यहाँ पे 5वीं क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे बताया गया है कि 25 सेंटर होंगे जहां पे एग्जाम होगा। स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम है आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जिन्होंने एक रूपरेखा तैयार की है। 40 वर्षों का इतिहास रहा है। 40 वर्षों के इतिहास के अंदर आर्य कैरियर इंस्टीट्यूट ने अपने अलग अलग कारनामे जो दिए हैं और आगे स्टाफ मेंबर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। तो थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों के अंदर सभी के तस्वीर घुमा के दिखा दे। यहाँ पे लगभग मैं ज्यादा ना कहूँ तो 3 से 4 हजार स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे एग्जाम आज देंगे और आने वाली 5 तारीख को और 12 तारीख को, यानी कि 5 फरवरी और 12 फरवरी को भी हरियाणा के भिवानी जिले और दादरी जिले के अंदर 24 ऐसे सेंटर होंगे जहाँ पे एग्जाम होंगे और लगभग बताया गया है कि कैश अवार्ड्स होंगे, यानी कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी यहाँ पे बच्चों को दी जाएगी जो बच्चा अपनी क्लास के अंदर प्रथम आता है। लेकिन उधर अभिभावक बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सबसे पहला लक्ष्य, सबसे पहला दृश्य जो है वो अभिभावक का होता है, क्योंकि वो जब सोचते हैं कि उन्होंने सोच करके ही आज अपने बच्चे को यहाँ पे एग्जाम दिलवाने के लिए लाए हैं। तो कुछ पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज क्या सोच करके यहाँ पे आए हैं और अपने बच्चे के लिए। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है? खिलेश। कहाँ से हैं? डिगावा से। दिघावा से। तो आज बच्चे का एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं, क्या सोच करके सोचा है कि स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम दे रहा है, तो नहीं, स्कूल के ऐसा बारे में कुछ क्या नहीं कहना सोचा। चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं सोचा, बच्चे को कंपटीशन एग्जाम में बैठना जरूरी है, बस इसलिए हाँ, तुम्हारे ये बात सही है, क्योंकि बच्चे को जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने बैठेगा का तो उसको पता चलेगा कि मैं मेरे स्कूल से बाहर निकलूंगा, अलग अलग बच्चे मेरे साथ कंपटीशन में आएंगे, तो अपना लेवल भी पता चलेगा। हाँ, बस इसीलिए कंपटीशन के लिए बस। शर्मा। कहाँ से हैं? श्याम कुलाल से। श्यामपुर से। तो आर्य स्कूल के बारे में कितना जानते हैं? बहुत जब से स्टार्टिंग हुई है तब से ही जानता हूँ। अच्छा, तो क्या सुना है इस स्कूल के बारे में? बहुत अच्छी व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी है, तो ठीक एजुकेशन दी जा रही है क्षेत्र के हिसाब से। तो आज बच्चे को लेकर के आए हैं, हजारों बच्चे कंपटीशन में बैठे हुए हैं, आपको भी लग रहा होगा कि बच्चा बाहर निकलेगा, दूसरे बच्चों में बैठेगा और फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे होंगे। बताया जा रहा है कि 6ठी क्लास से ही बच्चे की आईआईटी, जेईई मेंस की, डॉक्टर लाइन की जो है तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छा, आपको जो दूसरे इंस्टीट्यूट होते हैं, हम भेजते हैं बच्चे को कोटा में, दिल्ली के अंदर, तो आपके पास में ही ये संस्था खुली हुई है, तो कैसा लग रहा है? बहुत सराहनीय कदम है इस क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधा प्रदान करना, और हमें लगता है कि आगे और अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। अच्छा स्टाफ है, अच्छा काम करवाएंगे, बच्चे को मौका मिलेगा, कंपटीशन टेस्टों की तैयारी होगी। तो आसपास की, मतलब सुना होगा स्कूलों में भी नाम स्कूल का? हाँ, आसपास के स्कूल में, खुद एक स्कूल में काम करता हूँ, अपने पास में इनका ही कॉम्पिटिटिव स्कूल है। तो सबसे मेन तो कंपटीशन ही होता है, और जब कंपटीशन में दूसरा आता है तो अच्छी व्यवस्था है इधर। बिल्कुल। कुछ महिला बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम के अंदर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों के लिए आगे आ रही हैं। जी मैम नमस्कार। कहाँ से? डिगावा से। तो, कौन सी क्लास में है आपका बच्चा? 6 क्लास में है। क्या सपना है बच्चे के लिए, क्या सोच रखा है कि बच्चे को किस लाइन में लेके जाना है? वो तो एग्जाम के ऊपर पता चलता है, टेस्ट नहीं, में एग्जाम पास तो हो गया देगा, तो उस पे तो बढ़िया पता चलेगा वो कहाँ है, लेकिन फिर भी आपने सोचा हुआ है, क्योंकि अभिभावक है, सोच लेता है कि हम इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन 10वीं क्लास के बाद उसका रिजल्ट पता चलता है कि हम इसको किस लाइन में लेके जाएं। तो क्या सोच है, और यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल के बारे में कितना सुना आपने? सुने हैं, बढ़िया ही सुने हैं, बहुत पुराना स्कूल है ये, तो देखते हैं एग्जाम के बाद क्या निकलता है रिजल्ट इसका। एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है? सूरज सिंह है, कहाँ से? बिजलानाबाद से आए। बिजलानाबाद कहाँ पड़ता है ये कैरू ब्लॉक में। ये? हाँ जी। तो बच्चे का एग्जाम
है आज। हाँ जी। तो इस स्कूल के बारे में कितना सुना है आपने? ये सुना तो है कुछ, ये भी आर्य स्कूल है डिगांव में, ये सुना था, नहीं कोई फार्म भरवा दिया बच्चे आगे। तो बच्चे के पुराने स्कूल के अंदर जब जाते हैं, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो क्या कुछ बताते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे ये तो एक स्कूल में जा को नहीं, इतनी फीस हो गई कि बड़ा न कौन दी, मतलब घर पर पढ़ाया करूँ, राड कंपटीशन मेरा पढ़ा कितना पढ़ाऊँ, किसी स्कूल में मेरा बालक तो जाओ। ये बात 3 साल से मेरे बालक बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। हाँ, आज को हाई कोर्ट भी केस जा रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसलिए दिखा रहे हैं मेरे बच्चों कितने कुछ कर रहे हैं। ये बात मैं हाँ आपसे पूछना यही चाहता हूँ कि जब स्कूल में जाते हैं वहाँ बच्चा का रिजल्ट दिखाया कुछ जाता है, और जब बच्चा कंपटीशन में बैठता है तब हमें वाकई में पता चलता है कि वास्तव में बच्चा कंपटीशन का लायक है या नहीं है। क्या वो स्कूल झूठ बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, झूठ तो केवल एक, सब स्कूलों की एक सी बुक्स नहीं होती, किसी भी 2 स्कूलों की किताबें नहीं मिलती, सब जगह अलग अलग बुक्स हैं। तो मेरे बच्चों को तो ऑलराउंडर पढ़ा रहा हूँ, क्या ले लिया पता चलेगा ना। तो हाँ सिलेबस पाठ्यक्रम जो होता है वो एक होता है, स्कूलों की शायद किताबें हैं वो ना मिले तो अलग बात होती है। कुछ नहीं और होता महिला जी सर, ये थोड़ी होता। जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या नाम? बाला देवी, कहाँ से हैं? दुधवा से। जी, तो कौन सी क्लास में है आपका बच्चा? लड़का तो है 6th बी में और लड़की है 7th बी में। तो दोनों को एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं। जी, तो आर्य स्कूल के बारे में कितना सुना है, मतलब क्योंकि बहुत सारे स्कूल कंपटीशन में हैं, फिर भी आपने यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई करवाया बच्चे का, तो क्या सोचा है? बहुत सुना है जी आर्य स्कूल के बारे में तो, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना वो मतलब कमजोर नहीं है, अच्छी पढ़ाई चल रही है उनकी, और मतलब वही है कि आर्य स्कूल है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब एक सपना सा है कि यहाँ बच्चे का एक कंपटीशन में फाइट हो, बच्चा उस मतलब यहाँ पे एडमिशन हो जाए बच्चे का। हाँ जी, मेरी गुड़िया है वो बहुत होशियार है पढ़ाई में, और हमको ऐसे लगता है कि वो कुछ करेगी पढ़ाई के बारे में। सोच बड़ी होती है, आपकी सोच बड़ी है और आपने सोचा है, तो वास्तव में जरूर आपके बच्चे जो हैं वो जरूर कुछ बड़ा कर। इससे भी बातचीत की हमने और सबका अलग अलग थॉट है, सबकी अलग अलग सोच है। सर, काफी दिनों से जानता हूँ, काफी सालों से जानता हूँ। बच्चे की अभी तक जो एजुकेशन चल रही है उसे मतलब आप आज कंपटीशन में बैठेगा तो क्या लगता है आपका बच्चा कितना परफॉर्म करता है? नहीं, बच्चा तो बढ़िया वो करेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बच्चे लेके आया हूँ मैं उसको। तो अभिभावकों से बातचीत की हमने, सबका अलग अलग व्यू है, सबकी अलग अलग सोच है। कभी किसी प्राइवेट संस्था को लेकर के किसी के मन में डाउट्स भी रहते हैं और किसी के संस्था को लेकर के अच्छे विचार भी रहते हैं। कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। अहम बात होती है अनुशासन की, क्योंकि किसी भी स्कूल के अंदर सबसे अहम रोल होता है अनुशासन का। जब बच्चों के अंदर अनुशासन दिखेंगे, संस्कार दिखेंगे, जब वो स्कूल अव्वल माना जाता है। क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा एक रटाफिकेशन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बच्चों को अकेला शिक्षा तक नहीं जोड़ना चाहिए, हालांकि उनको शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा और खेल गतिविधियों के साथ में जोड़ना जरूरी होता है। यहाँ पे देख रहे हैं संस्कारिक शिक्षा के साथ साथ में जो चीजें दिख रही हैं वो भी यहाँ पे अलग तरीके से दिखाई दे रही हैं। कुछ टीचर्स हैं, एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, बच्चे हैं, पूछ लेते। 1 मिनट दोगे? जी नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। कहाँ से हैं? मैम डिगांव मंडी से। इसी स्कूल में टीचिंग करते हैं? इसी में सर। तो आज 3,000 की संख्या में बच्चे आए हुए हैं। हाँ जी सर। कैसा कंपटीशन है और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे ऐसे कंपटीशन लेवल के बच्चे जो एग्जाम सर ये शुरुआत है हमारे स्कूल से कि बच्चे 6th क्लास से 5th क्लास से ही कंपटीशन स्टार्ट करें। ये बच्चों में एक जोश का, जुनून का, जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं उनके लिए हटके कुछ अलग है कि हाँ आगे कंपटीशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन्हें कुछ पैटर्न पता चले, उन्हें ये पता चले अगर हम 6th क्लास में हैं, 12th के बाद कुछ करना चाहते हैं तो हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो उनको आइडिया हो जाएगा सर। फाउंडेशन कोर्स कितना अहम हो जाता है जब बच्चा 6th क्लास से ही फाउंडेशन कोर्स यहाँ से स्टार्ट करेगा? सर फाउंडेशन कोर्स का ये है कि एनसीईआरटी के बाद अगर बच्चा कुछ अलग नहीं सीखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा। फाउंडेशन कोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर बच्चे फाउंडेशन कोर्स को देखते हैं एनसीईआरटी के बाद में तो उनका जो कंसेप्ट है ना सर बेस के साथ और ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है, उन्हें और भी ज्यादा डिटेल में जो कंसेप्ट है समझ में आने शुरू हो जाते हैं और वो रियल लाइफ के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। 10th के बाद +2 के बाद फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करते हैं, उसमें सर। दिक्कत आती है कहीं ना कहीं, और 6 से स्टार्ट कर लेते हैं तो वो शायद दिक्कतें सोल्व हो जाती हैं। सर ये है कि एक जो हमें डीपली नॉलेज होनी चाहिए वो एक तो 12th के बाद मिले, एक हम 6 से स्टार्टिंग से होते हैं तो हमारे लिए इतना बर्डन नहीं लगता है सिलेबस और इजी हो जाता है कोई भी कंपटीशन को डील करना। कितने साल से टीच कर रहे हैं? सर अभी मैंने आर्य स्कूल से स्टार्ट किया था, 4 साल हो गए मेरे को।
4 साल हो गए। हाँ जी सर। तो कोऑपरेट सही है बच्चों के अनुशासन के मामले में? हाँ जी सर, बिल्कुल बेस्ट है सर। कोऑपरेशन के लिए बच्चे भी अच्छे हैं, अनुशासन भी वेल है सर। मतलब बच्चों को जुनून भी है पढ़ने का। जो मैंने तो टीचिंग यहीं से स्टार्ट की है, अदर स्कूल के बच्चे भी देखती हूँ, तो काफी डिफरेंस है सर बच्चों में। थैंक यू। थैंक यू सर। तो मैम से बातचीत की। और फाउंडेशन कोर्स कितना अहम हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि जब बच्चा कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स के अंदर बैठता है, जब फाइट करता है, तब उसको पता चलता है कि फाउंडेशन कोर्स कितना अहम हो जाता है। क्योंकि यहाँ आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर बताया गया है कि 6th क्लास से ही यहाँ पे जो फाउंडेशन कोर्स है वो बच्चों के लिए स्टार्ट होगा, और बच्चे आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही अहम जो हो जाता है। और आज का रिजल्ट इन बच्चों के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप रखी गई है और करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप है। बताया गया है कि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट अपनी पोजीशन लेकर के आएगा, यानी कि जितनी फीस है वो उसकी आउट हो जाएगी, और 3100 यानी कि 3100 रुपए उसको इनाम वितरित किए जाएंगे। जो भी बच्चा जिस भी क्लास के अंदर फर्स्ट आता है, सेकंड क्लास में सेकंड आता है तो उसको 2100 2100 रुपए मिलेंगे, और अगर थर्ड आता है तो उसे 1100 रुपए प्लस में उसको 60% यानी कि डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड नंबर पे आता है उसको 80% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है, कंपटीशन में बच्चा बैठता है तब उसको अपने आप के अंदर झांकने का भी पता चलता है। पेरेंट्स को भी कई बार आंखों में धूल झोंकने का काम जो बच्चा कर जाता है, लगातार कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, स्कूल के अंदर रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स जब पता चलते हैं, जब दूसरे एग्जाम्स के साथ दूसरे बच्चों के साथ हम फाइट करते हैं, तो कुछ और सर हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर। शुभम कहाँ प्रजापति। से? जी मैं यूपी से रहने वाला हूँ। यूपी से? यस तो यहाँ टीचिंग का काम करते हैं? हाँ, मैं सीनियर डिवीजन में जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस की तैयारी करवाता हूँ, आईआईटी जेडब्ल्यू की। तो एक चीज पूछूंगा सर आपसे, ये बच्चे हैं, हाँ किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन जब ये क्लास में आता है, 5 से 10 दिन एजुकेशन के साथ जुड़ता है, तब हम एक बता पाते हैं कि ये बच्चा शायद कुछ कर पाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, 6ठी क्लास से बच्चों को उस कोर्स के साथ जोड़ रहे हैं आप, जो आने वाले टाइम के अंदर बच्चे के लिए अहम होगा, तो जेई मेंस जो फाउंडेशन कोर्स, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? 6th क्लास से जो स्टार्टिंग से क्या है, अगर जैसे बच्चे जो हम जनरली 12वीं के बाद तैयारी करते हैं, उसमें क्या है ना, जो पीछे का रहता है बैकअप टाइप का ना, तो उतना अच्छे से कर नहीं पाते। लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर वो शुरुआत से ही करते हुए चलेंगे तैयारी, तो क्या है, उनके माइंड में पहले से सेटअप है, एक गोल फिक्स हो जाएगा कि हमको ये करना है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर वो तैयारी करते चलेंगे तो वो पेपर, अब जैसे 12th की बात करेंगे तो वो 12th तक ही इतने मैच्योर, इतने डेवलप हो जाएंगे कि उनको फिर एक्स्ट्रा लाइफ का फर्स्ट टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी, वैसा ही है। और लिख के तो कोई नहीं लाता माथे पे किसको होना है, बाकी तो मेहनत है, जो जितनी मेहनत करता है वो उतना आगे बढ़ता है। बिल्कुल। मुद्दत मेन तो यही है। और आप तो दूसरे स्टेट से हैं, यूपी से हैं, लेकिन कंपटीशन जो है वो ऑल इंडिया का रहता है, ऑल ओवर इंडिया का रहता है। तो यहाँ आकर के हरियाणा के इस स्कूल के अंदर आपको कैसा लगा, और यहाँ के बच्चे हैं? मैं जब से जुड़ा हूँ और मैं जब तक मैंने पढ़ाया है, तो मुझे तो बच्चे मतलब काफी ब्रिलियंट है इस क्षेत्र के। मुझे ऐसा लगा कि ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो कुछ भी आप चीज समझाओगे तो एकदम से समझ जाते हैं बच्चे, उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता। और जिसको कभी लगता है तो बच्चे हमारे यहाँ बिल्कुल, हम तो फ्रैंक रहते हैं, किसी को कोई भी डाउट रहता है, डाउट सेंटर भी हमारा चलता रहता है, कोई भी डाउट रहता है तो बच्चा कभी भी आके हम फ्री रहते हैं तो पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती। स्कूल में एंट्री करते हैं, सबसे अहम होता है यहाँ का प्रशासन, यानी कि सरकार भी होती है, सरकार के अंदर प्रशासन होता है, स्कूल में ही प्रशासन है, प्रिंसिपल सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, उनके इसका बिहेव आपने कैसा महसूस किया, और उनकी सोच कहाँ तक है, जहाँ तक आपने जानने की कोशिश? हमारे जो मेन फाउंडर हैं प्रताप सर, मैं तो कहूँगा कि वो अपनी व्यक्तित्व के बहुत धनी व्यक्ति हैं। मतलब अभी तक मैं जितने भी, काफ़ी, मैं महाराष्ट्र में भी रहा, मैंने दूसरी जगह और भी काम किया, लेकिन मैं अगर कहूँ तो मुझे उन जैसा अच्छा इंसान कहीं नहीं दिखाई दिया। कभी भी कोई दिक्कत रहे, आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपको जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं उसी तरीके से समझाते हैं। सारा फैकल्टी स्टाफ यहाँ कोऑपरेटिव है, सब लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे लगता है लोगों को, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे को सहयोग करने पर तैयार रहते हैं। कभी भी किसी को कोई दिक्कत रहती है, आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो बिल्कुल सब हम लोग आपस में बैठ के, कोई भी दिक्कत होती है तो उस पर चर्चा करते हैं और तो सब निपट जाता क्या है। हर अभिभावक ये सोच सकता है कि उसका बच्चा आईआईटी कर सकता है, जेई क्लियर कर सकता है, डॉक्टर लाइन में जा सकता है? क्योंकि आर्थिक दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी संस्थाएं हों जो एग्जाम लेकर के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप देंगे, वो बच्चा कर सकता है। हाँ तो बिल्कुल। पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए, कहाँ दिक्कतें आ जाती हैं, उनको आगे आना चाहिए? दिक्कतें तो देखिए, आर्थिक तौर पे अगर कहा जाए तो आर्थिक तौर पे दिक्कतें जरूर रहती हैं। हर कोई क्या है, महंगी कोचिंग में नहीं अफोर्ड कर सकता। इसलिए हमारे प्रताप सर का विजन तो मेन यही कि कम से कम जितना हो सकता है, अगर किसी को लगता है कि हम नहीं करवा सकते इतना पेमेंट देकर, तो आप आके बात करके देख सकते हैं उनके सामने।
वो जितना कम से कम होगा, नहीं भी होगा तो अपने हिसाब से वो कर लेंगे। वैसे यहाँ पे पैसे के हिसाब का नहीं, यहाँ मेन एजुकेशन है। हमारी क्लासेस संडे को भी हम लगाते हैं, तो अगर पैसे के हिसाब से देखते वैसे चलते तो उसकी जो ऐसा कहाँ चलता है जनरली, आपने देखा ही नहीं होगा। तो हमारा तो संडे को भी क्लास चलता है, कभी भी बच्चे आते हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप आके बात करें, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। और आर्थिक तौर पे मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है कि हमारे प्रताप सर सब आराम से हैंडल कर लेंगे। तो ये सर का नाम क्या है? मेरा सर शुभम प्रजापति। शुभम प्रजापति सर हैं, यूपी से हैं, और उन्होंने बताया कि पूरे देश भर के अंदर इन्होंने अलग अलग जगह पर जा करके टीच किया है, लेकिन आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर आकर के इन्होंने अपने आप को महसूस किया कि वास्तव में कुछ यहाँ अलग चीजें हैं। एक सर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं संजीव कुमार सिंह, फिजिक्स फैकल्टी। कहाँ से हैं सर आप? मैं पटना से हूँ सर। पटना से। एक चीज मैंने यहाँ देखी है कि जो स्टाफ है वो आउट ऑफ हरियाणा है, मतलब अलग चीजें आई हैं। आप लोगों ने यहाँ पे अपने आप को कैसा अनुभव किया है जब आप यहाँ आए थे? अनुभव तो हमारा अभी तक का बहुत बढ़िया है जी, क्योंकि बच्चे जो भी हैं उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी रूरल है जरूर, लेकिन मेहनती बहुत है। और एसीआई का मेन पर्पज ही ये है कि गांव घर के जो बच्चे हैं वो भी जो हमारे देश के नेशनल लेवल के कंपटीशन है, नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल के कह लीजिए, ताकि वो उसमें कम्पीट भी करें और बेहतर परफॉर्म भी करें। रही बात टीम बाहर की, तो ये ऐसा नहीं है कि टीम बाहर है, अंदर की जो भी लोग आए हैं अपने अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है, और उनका जो जजमेंट हुआ है मैनेजमेंट टीम के द्वारा वो काफ़ी क्राइटेरिया को देख के रखा गया है। एक चीज और पूछूंगा, प्रताप के सर के साथ में मीटिंग होती रहती है आपकी, उनका क्या विजन है, क्या सोच के साथ में आगे चल रहे हैं? सर इसके बारे में तो मैं एक ही लाइन कह सकता हूँ कि कई लोग होते हैं अपने जीवन में नए काम शुरू करते हैं, लेकिन प्रताप सर थोड़े अलग इस मामले में है कि उनको पता है कि किससे क्या और कैसे काम करवाना है। ये बहुत बड़ी बात है। बिहेवियर कैसा लगा उनका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टाफ के प्रति डेडिकेशन भी बहुत बढ़िया है, बच्चों के प्रति भी। अब ये समझ लीजिए कि पूरे कैंपस में वो एक पिता के समान है, चाहे हमारे लिए हो या बच्चों के लिए हो। ये 40 वर्षों की मेहनत बोल रही है। जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति शब्द बोलता है तो वो बहुत सोच समझ के बोलता है, और 40 वर्षों की ये मेहनत। यहाँ पे जो आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पीछे घुमा के थोड़ा सा दिखा दे कि ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं आज से 1983 के अंदर, यानी कि लगभग मैं कहूँ तो 38 से 39 साल हो चुके हैं, और 38 से 39 सालों की जो मेहनत है वो आज बिल्कुल यहाँ पे आपको सरासर दिखाई दे रही है। और आने वाली 5 तारीख को, 5 फरवरी को भी हरियाणा के भिवानी जिले के और दादरी जिले के अंदर भी इस तरीके से बच्चे आपको नजर आएंगे। वो भी आने वाली फिर 12 तारीख को भी एग्जाम है, यानी कि ऐसे ऐसे 24 सेंटर्स जो अलॉट किए हैं, जिसमें हजारों बच्चे यहाँ पे अपनी किस्मत कहूँगा एक प्रकार की अपना टैलेंट जो है वो दिखाएंगे। और उस टैलेंट के अंदर कितने बच्चे यहाँ पे निकल पाते हैं, बताया गया है कि लगभग 20,000 बच्चों को हम यहाँ पे अलॉट करेंगे, तो वो आने वाला समय बताएगा। और एक बार वजीर सर हैं, उनसे बातचीत करना जरूरी होगा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, एग्जाम बच्चे दे रहे हैं। तो एक बार सर से बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार रोहित जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, ठीक हो आप? हाँ, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हजारों बच्चे हैं, और आने वाला टाइम भी होगा, तो क्या सोच करके इस एग्जाम को करवाया है सर आप? ये एग्जाम हमारे इलाके के बच्चों में कितना टैलेंट कितना है, कौन बच्चे अपने भविष्य के लिए, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए कितना तैयारी कर रहे हैं, कितना वो अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, वो सब एक बार जांचने के लिए ये पेपर कराया है, ताकि हम एक नया इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर रहे हैं 6 से लेकर 12th तक, और 12th पास आउट बच्चों को भी आईआईटी के इंजीनियरिंग के लिए तैयारी का, और नीट के लिए तैयारी का, और एनडीए के लिए तैयारी का एक नया कोचिंग संस्थान शुरू कर रहे हैं, जिसका काम हमने स्टार्ट कर दिया है। और उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट हमने आयोजित किया है, और आज इसका पहला डे है, और उसके बाद अगले संडे को भी, और उससे अगले संडे को भी, और आगे जिले के दूसरे सेंटर हमने बनाए हुए हैं, उन सब में ये पेपर होगा। आज यानी कि आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट, आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहला सेंटर है जो एग्जाम आज बच्चे दे रहे हैं। उसके बाद 5 तारीख को और 12 तारीख को एग्जाम होगा। तो ये बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पहुंचे हैं विदाउट फीस, या फिर इनका कोई चार्ज था सर? ये सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी था गूगल फॉर्म से, और ऑफलाइन भी, और इसके लिए, इस पेपर के लिए विदाउट फी है रजिस्ट्रेशन। किसी भी बच्चे से कोई भी 1 पैसे का चार्ज नहीं लिया गया है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इनको
इनको जो भी बच्चा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे के सारे बच्चों को सर्टिफिकेट, एक पेन और एक टी शर्ट, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। लाखों रुपए लगा देते हैं काउंसलिंग के लिए, अभिभावक जो है वो बच्चे को काउंसलिंग करवाने के लिए इंस्टीट्यूट लेकर जाते हैं, लेकिन आपने फ्री में ही उनकी काउंसलिंग कर दी है। उनके अभिभावकों को भी पता चलेगा कि आप हमारा जो बच्चा है वो कहाँ किस लेवल के ऊपर है, और फाइट करके, और कितने बच्चों की क्षमता के लिए आपने, क्योंकि बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो कितने बच्चे यहाँ पे मतलब निकालेंगे आप अपने हिसाब से? देखिए, हमारा एक सपना है ये आर्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारे आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी आर्य ने, इनके फाउंडर हैं वो, उनका एक सपना है कि हमारे पिछड़े क्षेत्र में भी हर घर में एक बच्चा कम से कम डॉक्टर और इंजीनियर होना चाहिए। ये तो जिससे हमारे क्षेत्र का, जो हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, सिर्फ कृषि पर आधारित क्षेत्र है, ना यहाँ कोई उद्योग धंधे हैं, ना यहाँ कोई बहुत बड़ा कृषि की आय है, तो उनका एक सपना है कि हर घर में एक बच्चा जरूर डॉक्टर या इंजीनियर हो। डॉक्टर और इंजीनियर होंगे, गांव भी विकसित करेगा, एरिया भी विकसित करेगा, और सोच भी बढ़ेगी दूसरे लोगों की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि लगभग बताया गया है कि कितने कैश अवार्ड रखे गए हैं। फर्स्ट, हर क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे को 3100 रुपये का कैश अवार्ड है, और स्कॉलरशिप फ्री है, यानी हम उस इंस्टीट्यूशन में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप फ्री करेंगे। उसकी जो बच्चा 1 लाख रुपए तक की उसकी फीस फ्री होगी हर क्लास में। और सेकंड आने वाले को 2100 रुपये है, तो इसी तरह थर्ड आने वाले को 1100 रुपये है, और सेकंड वाले की 80% फीस का स्कॉलरशिप मिलेगा। इस तरह से हर बच्चे को, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर अपना मादा है कुछ करने का, उसको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये तस्वीरों में आपने सुना वजीर सर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से बच्चों का जो माइंड सेट है, यहाँ तक कि एजुकेशन के अंदर कितने अव्वल हैं, वो अपना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पेरेंट्स को भी आईना दिखा सकते हैं, और पेरेंट्स भी बच्चों को एक आईने के रूप में देख सकते हैं कि आज तक हमारा बच्चा कहाँ किस लेवल तक जिस स्कूल के अंदर पढ़ा है, क्या वास्तव में बच्चा जो है वो आने वाले टाइम के अंदर अपना भविष्य सुधार पाएगा या नहीं सुधार पाएगा, और एग्जाम की तैयारियां किस प्रकार से इन्होंने की होगी। हालांकि कंपटीशन लेवल का एग्जाम है, किस प्रकार से मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि जो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, आने वाले टाइम के अंदर जो बच्चे कंपटीशन फाइट के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर अपनी फाइट करते हैं, उसी प्रकार के यहाँ पे एग्जाम्स हो रहा है। और कई बच्चों को तो ये भी पता चलेगा, शायद हो सकता है पहली बार कोई कंपटीशन टाइप का एग्जाम दे रहे हो, तो शायद उनको थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। जहां तक नजर जा रही है, कैमरामैन से कहूंगा कि हर एक बच्चे तक जहां जूमिंग करके दिखाने की कोशिश करें कि जहां तक बच्चे हैं वहां तक, और मतलब हर एक को दिखाते हुए नजर आए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपके क्षेत्र के आप आइए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की देख रहे हैं, और थोड़ा सा मौसम, थोड़ा सा हालात जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन अनुशासन के साथ में बच्चों को जो है वो अंदर भेजा जा रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं। और सामने तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि प्रताप सर हैं। सबसे अहम होती है कि जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, और जमीन के साथ जुड़ने के साथ साथ हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर, हर चीज के अंदर आगे नजर आते हैं। और अभी देख सकते हैं कि अनुशासन सबसे अहम होता है। जब मैं भी स्कूल के अंदर पढ़ा करता था, तब सबसे अहम चीज यहाँ देखने को मिलती थी कि ढिलाई किसी चीज के अंदर नहीं होगी। सबसे पहले अनुशासन होगी। एजुकेशन के अंदर आप वीक हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन अगर आप अनुशासन में स्टिक नहीं है तो शायद आपको स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। ये हमारे जो इस स्कूल के फाउंडर हैं प्रताप सिंह आर्य के विचार रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अभी एक बार थोड़ी सी बातचीत हम आर्य प्रताप सर से बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।